वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 अप्रैल 2024 और 3 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हुई मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये हम पढ़ तो लेते हैं कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन माइंड में आया कि ये ऑटिज्म होता क्या है। तो ऑटिज्म एक मानसिक विकार होता है जो 3 साल की उम्र से बच्चों में दिखने लगता है। तो ऑटिज्म ये क्या है? एक मानसिक विकार है। दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो अभी अपना देश भारत और नेपाल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। और गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एटीपी रैंकिंग जारी की गई। तो एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है नोवाक जोकोविच। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि अभी मियामी ओपन टेनिस हुआ है। इसमें महिला एकल खिताब डेनियल कॉलिंस ने जीता और पुरुष युगल खिताब 44 साल के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने मिलकर जीता। अच्छा, पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है इटली के जानिक सिनर ने। तो ध्यान रखना, पुरुष सिंगल जानिक सिनर ने जीता, महिला सिंगल डेनियल कॉलिंस ने जीता और पुरुष युगल्स या पुरुष डबल्स का खिताब रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने जीता। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है और जर्मनी में पोलैंड को हराकर एक यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बने? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन इसके नए सीएमडी बने हैं संतोष कुमार झा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं संतोष कुमार झा और यही कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बने। अच्छा, सैफाली बी सरड़ ये पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनी है। जयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। एटीएमए यानी कि ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पीआर श्रीजेश बने और आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में जे एस सिदाना ने पदभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं जे एस सिदाना। अच्छा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ निधु सक्सेना बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावलुरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है और दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस को वैध कर दिया है? तो मनोरंजक कैनबिस इसको लीगल कर दिया है अभी जर्मनी ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जर्मनी में 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति 25 ग्राम तक कैनबिस ले जा सकता है और 3 कैनबिस के पौधों की खेती कर सकता है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ शोल्ज। अभी जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की। जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता और जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया, तो मैप में देखो, ये जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। अच्छा, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। अभी साउथ कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। साउथ कोरिया दुनिया के पहले सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा और ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। और यून सुक योल ये साउथ कोरिया के अभी नए राष्ट्रपति बने थे। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। इन्होंने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें परमवीर चक्र विजेताओं के स्टैचू लगे हुए हैं। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो अभी संदीप जैन ने FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको ब्लू कलर की शर्ट में दिख रहे हैं यही है संदीप जैन। ये IIT कानपुर के अलुमनाई हैं और इन्होंने अभी FISME के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अब FISME इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला? तो पीलीभीत की बांसुरी को भी GI टैग मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी उत्तर प्रदेश से 15 उत्पादों को GI टैग मिला है। इसके साथ अब देश में सबसे ज़्यादा GI टैग उत्तर प्रदेश के पास है और अभी पूरे देश भर में लगभग 60 उत्पादों को GI टैग मिला है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 15 उत्पाद हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश के 15 उत्पाद।
इसमें बनारस की ठंडाई है, बनारस की शहनाई है, बनारस का तबला है, बनारस की लाल भरवा मिर्च है और लाल पेड़े हैं। इस तरह से ये 15 उत्पाद हैं, इनको अभी उत्तर प्रदेश से जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका ये कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका और यही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। अब प्रधानमंत्री बनी है तो कल ही मैंने आपको बताया कि साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुल्योक ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टियो ये तुवालू की नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास वेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और नायब बुकले ये अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 23 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अभी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 23 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें कुछ पहाड़ों के नाम बदले गए हैं, कुछ नदियों के नाम बदले गए हैं, कुछ झील हैं उनके नाम बदले गए हैं, कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं उनके नाम बदले गए हैं। इस तरह से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 23 स्थानों के नाम बदल दिए हैं। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी परनायक। अभी 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक, हस्त निर्मित कालीन और बांचू शिल्प को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? तो भारत की पहली एआई बेस्ड फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम है इराहा। इस एआई बेस्ड मूवी का नाम है इराहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप ये महाराष्ट्र ने जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में महाराष्ट्र ने ये 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हुआ है? तो आपको पता है मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन शुरू हुआ था और अब मालदीव के बाद बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन शुरू हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। एक्चुअल में एक पार्टी है बांग्लादेश में, बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी, जो अपोजिशन में है। उसी पार्टी ने अभी वहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं उनकी जो वाइफ हैं उनकी साड़ियाँ भी तो भारत की हैं, क्या वो अपनी वाइफ की साड़ियाँ भी जला देंगे? इंडिया आउट कैंपेन तो कर रहे हैं, क्या वो अपनी वाइफ की साड़ियाँ भी जला देंगे? इस तरह का एक स्टेटमेंट बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने दिया है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के साथ साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला।
तो मथुरा का है सांझी क्राफ्ट, इसे अभी जीआई टैग मिला। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन। अभी त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा और महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को जीआई टैग मिला। मैंने आपको बताया अभी देश भर में 60 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जिसमें से 15 अकेले उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश अब जीआई टैग के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह और सलीमा टेट्टी चुने गए। इंडियन एयरफोर्स ने गगन शक्ति नाम का अभ्यास शुरू किया है और ये 10 दिवसीय अभ्यास है। इससे पहले वायु शक्ति अभ्यास शुरू किया था और कहाँ किया था? राजस्थान के जैसलमेर में। महेंद्र सिंह धोनी ने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 कैच पकड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। और ये जो शेंगन यात्रा क्षेत्र है, ये मैंने बताया था आपको, ये क्या है? ये 29 यूरोपीय देशों का एक समूह है। इन देशों में आपस में समझौता है कि किसी भी देश से किसी भी देश में जा सकते हैं। इसमें कोई आईडी चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी शेंगन यात्रा क्षेत्र में रोमानिया और बुल्गारिया भी अब आंशिक रूप से शामिल हो गए हैं। अच्छा, आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। गोवा में अभी बसंत त्योहार शिग्मोत्सव मनाया गया और 23 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। 2 ऐप लॉन्च कर चुका है चुनाव आयोग। ये जो सी विजिल ऐप है, ये आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए है। अगर आपके एरिया में आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है तो आप सी विजिल ऐप पर कंप्लेंट कर सकते हो। और दूसरा ऐप जो लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने, उसका नाम है सक्षम। सक्षम ऐप पर 85 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति घर बैठ के वोट दे सकते हैं और जो डिसेबल व्यक्ति हैं, फिजिकली डिसेबल हैं और जिनकी डिसेबिलिटी 40% से अधिक है, वो भी घर बैठ के सक्षम ऐप के थ्रू अपना वोट दे सकते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को जीआई टैग मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।